मैं इस समय जिला बांदा के कमासिन में हूँ। मेरे साथ फौजी साहब हैं कमासिन से। ये भावी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। ये इस वर्ष कमासिन में प्रत्याशी के रूप में उभरना चाहते हैं और आना चाहते हैं। ये प्रधानी के चुनाव में इस बार आना चाहते हैं और प्रधानी इस कमासिन में जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इस समय कमासिन को तो नगर पंचायत होना चाहिए। प्रधान जी इस समय नगर मेरे साथ हैं, प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से कमासिन एरिया बड़ा है उसको तो नगर पंचायत होना चाहिए, पर अभी की उसी तरह अभी तक पिछड़ा है। बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम फौजी है जी। जन चेतना चैनल में आपका स्वागत है जी। भैया, जो जिस प्रकार से आपका कमासिन क्षेत्र पिछड़ा है, क्या कहेंगे अपने कमासिन क्षेत्र? ये कमासिन क्षेत्र के पिछड़ने का कारण यहाँ के जो लोकल नेता हैं जी, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कभी कमासिन के लिए कार्य किया नहीं या कार्य करने की कोशिश नहीं की जी। मेरा मानना है कि यहाँ एक नई विचारधारा की आवश्यकता है, क्योंकि कमासिन ग्राम सभा को बहुत पहले नगर पालिका होना चाहिए था, परंतु लोगों ने या तो मांग नहीं की या नेताओं के कान में यहाँ की जनता की आवाज नहीं पहुंची। जिस प्रकार से दिशा और जिस प्रकार से देश का दिशा और बदल रहा है लगातार, देखते हैं हर जगह जो है बदलाव होता है और अपने कमासिन क्षेत्र में आज तक बदलाव नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ के बदलाव ना हो पाने का कारण सिर्फ यहाँ के नेता हैं। जी। देखिए, यहाँ प्रधान तो हर कोई बनना चाहता है और बने भी। मैं तकरीबन जितनी मेरी उम्र हो गई, तकरीबन 45 साल से मैंने एक ही चीज देखा है कि प्रधान चाहे किसी को भी बना दे, वो अभी चुनाव के दौरान तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, बड़े बड़े वादे करेगा, परंतु जैसे ही प्रधान बन जाता है तो वो सिर्फ अपनी हवेली चमकाता है, अपनी खेती खरीदता है और अपनी जमीन खरीदता है। पता नहीं क्या वजह है कि आम जनता को पता नहीं कब चीजें मिलेंगी। और मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपना 22 साल अपने देश के लिए काम किया, मुझे लगता है मैं एक ऐसा सैनिक बनना चाहता हूँ अपने गांव का कि जो उनके बेसिक चीजें, आधारभूत चीजें उन्हें मिलना चाहिए जो कि उनको जरूरत है। जैसे यहाँ के रोड है, नाली है, मेन चीज सबसे बड़ी समस्या है दिशा और दशा दोनों बिगड़ा है, दोनों बिगड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं एक सैनिक विचारधारा को लेकर के ही इसमें काम करूंगा, क्योंकि एक सैनिक की सोच होती है वीरता या वीर गति। जी। कब आप फौज में भर्ती हुए थे? मैं 17 अक्टूबर 2001 को इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और 1 नवंबर 2023 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। जी। उसके बाद से अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया, गांव के अंदर अपना गांव, कस्बा और ये पूरा इलाका देखा जी, तो इसका पिछड़ने का कारण मात्र यहाँ के लोकल नेता यहाँ से वोट तो ले जाते हैं, परंतु जनता की पुकार वो नहीं सुनते। क्या लगता है क्या क्या पिछड़ा है आपके कमासिन एरिया में? यहाँ सब कुछ ही तो पिछड़ा हुआ है। क्या है यहाँ पर ना, आप देखें रास्तों में जाए तो ना तो रास्ते ठीक है, ना ही नालियाँ ठीक है, ना ही किसी का आवास ठीक है, ना ही यहाँ वो बेसिक चीजें जो होना चाहिए एक आदर्श ग्राम में होना चाहिए। क्या यहाँ कहीं पीने के पानी की व्यवस्था है? नहीं है। क्या यात्रियों को आराम करने की व्यवस्था नहीं है? एक सुलभ शौचालय होना चाहिए? नहीं है। एक चौराहे पे अगर आपको पेशाब लगे तो आप कहाँ जाएंगे? खड़े खड़े पेशाब करेंगे? होना चाहिए। कई चीजें हैं जो यहाँ का पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि 5 साल में एक प्रधान एक गांव को ठीक नहीं कर सकता, बशर्ते उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। जी। वर्तमान इस समय अरविंद गुप्ता जी हैं, उनकी पत्नी वो प्रधान है। जी। क्या उन्होंने 5 साल बीतने जा रहे हैं, क्या क्या किए हैं? देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं चाहे वो हो चाहे पीछे प्रधान हो, प्रश्न चिन्ह सबके ऊपर लगा हुआ है जी। खाली अरविंद गुप्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से काम नहीं चलेगा जी। प्रश्न चिन्ह लगता है टोटल जितने यहाँ पर अभी तक नेता हुए वो क्या उनको क्या दिखाई नहीं देता? मेरे कमासिन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, उनको देखना नहीं चाहिए? ठीक है, कम से कम एक प्रधान कम से कम 2-3 मोहल्ले ठीक करे, कम से कम वहाँ स्थायी काम करे, कम से कम करे तो सही जी। परंतु आप एक मोहल्ला देखेंगे, आपको मैं ले चलूं तो आप एक रास्ता कदम नहीं रख सकते। वजह
यहाँ की एक नेतागिरी है। फौज के दौरान आपने क्या क्या देखा ऐसी फौज की बात नौकरी में? फौज के साहब, फौज का तो जलवा ही अलग होता है। फौज सिर्फ एक डिसिप्लिन के ऊपर चलती है। फौज हमेशा एक चीज जानते हैं कि अगर ये रास्ता टेढ़ा जा रहा है तो ये टेढ़ा क्यों है, इसको सीधा क्यों नहीं किया गया। जी, मेरी वही विचारधारा है कि अगर ये रास्ता नहीं बना तो इसकी वजह क्या है। जी। अगर यहाँ पर ये पानी पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि फौज में तो फौजियों को दारू बहुत पिलाई जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो आर्मी के अंदर है वो रंग इशू डे होता है। जी, जिस दिन आप फ्री होते हैं, आपको आपका बार है, हमें वही चीज नहीं, हर हमारा टोटल सिस्टम अलग रहता है। आप बार में जाइए, आपको 2 पैक मिलेंगे, आप 2 पैक पीजिए, खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। जी, जो नहीं पीता नहीं पीता, दारू कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और दारू जो आप ड्रिंक के बारे में बोलते हैं लोग कि फौजियों को दारू फ्री मिलता है, कहीं फ्री नहीं मिलती। जी, हर चीज एक लिमिट डिसिप्लिन के दायरे में हर चीज होता है। हर चीज वेल डिसिप्लिन होता है। अगर हम दारू पियेंगे भी, ड्रिंक करेंगे तो हमारा जो अंदर बार होगा, बड़ा आलीशान एसी बार होगा, हम शराबी नहीं होते। वो एक बोल सकते हैं कि दूसरा ये कहें कि क्या क्या मुद्दा लेके आएंगे आप जो है अपने कमासिन क्षेत्र में युवाओं से जुड़े हों, बच्चे से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, क्या मुद्दे लेके आएंगे? मेरा सबसे पहले मुद्दा है कि गांव के कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से खत्म करूं। मुद्दे ये हैं कि पहले गांव का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रोड, नाली, मकान तो आदमी बना लेता है। मेन चीजें 2 हैं। तीसरा पीने वाले पानी की व्यवस्था। चौथा स्कूल, जैसे कई स्कूल है जहाँ पर पानी भरा हुआ है तो स्कूल चल नहीं रहे, उन स्कूलों को ठीक करना है। स्वास्थ्य रिलेटेड आप जो बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल वो तकरीबन ठीक है, और डॉक्टरों की कमी है, वो मेरे दायरे में आता है। अगर मैं बनूंगा तो मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ डॉक्टर की टीम और बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी शायद रिफर केंद्र बने रहते हैं ज्यादातर स्वास्थ्य रेफर केंद्र है। यहाँ पर देखिए एक डॉक्टर बैठता है, वो बेचारा क्या क्या डील करेगा। वो इतने पेशेंट है, पूरा कमासिन ब्लॉक, उसको अकेले एक डॉक्टर को संभालना मुश्किल होता है। डॉक्टर नरेश है यहाँ के, और या तो चिकित्सा प्रभारी कभी कभी आ जाते हैं जी। वो भी देखिए, जो मेरा मेन विजन है, मेरा विजन है जैसे 60 साल का व्यक्ति है, उसको पेंशन नहीं मिल पा रही, वो घूमते, वजह क्या है? उसको 100 रुपए आप ये कागज बनवा के लाओ, 100 रुपए ये कागज बनवा के लाओ, 100 रुपए में ये कागज बनवा के, आखिरकार ये कब तक चलेगा? आप जब ग्राम प्रधान को निधि मिलती है, आप 10 से 15 हजार सैलरी का एक कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों नहीं बैठा देते? लीजिए आप ऑफिस में डिग्गी पिटवाइए गांव के अंदर जी, कि आज इस मोहल्ले के जितने वृद्धा पेंशन है जो कि उस मापदंड में आते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो। जो डॉक्यूमेंट नहीं बना वहीं पर डॉक्यूमेंट बनाइए। आप कंप्यूटर लीजिए, एक रिक्शा में रखिए। कंप्यूटर ऑपरेटर तो सरकार ने नियुक्त किए थे, नियुक्त किया, फिर भी नहीं है, नहीं पूरा हो रहा। तो मेरे पास आपके यहाँ खाली जगह पड़ी है क्या? देखिए इस मैटर में मैं अभी जाना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जगह खाली होंगी, और होंगी भी तो सरकारी तौर से उनको डंडा मारने वाला कोई नहीं जी। सरकारी जो भी लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते, उनसे काम लेना पड़ेगा। काम लेने युवाओं के लिए क्या लेके आएंगे? युवाओं के लिए स्पोर्ट्स और स्टेडियम, और खास करके जैसे अभी यहाँ क्रिकेट मैदान नहीं, मैदान तो है, सब कुछ गड़बड़ है। किसानों के लिए क्या लेके आएंगे? किसानों के लिए देखिए तो वही व्यवस्था है। किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनको सही टाइम पे खाद। जो मेन समस्या है, यहाँ लोग कालाबाजारी करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे दायरे में आएगा जी, कालाबाजारी न कर पाए, उनको कम से कम सही समय पर सही रेट में उनको खाद उपलब्ध हो। जैसे कि इस समय किसान बेहद ही परेशान है, और बहुत ही झेल रहा है किसान लगातार। प्राकृतिक आपदा भी झेल रहा है। इस तरह के धूप में, कड़ी धूप में, लाइनों में 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा खड़े होने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही, कालाबाजारी हो रही जी। इसको रोकने का काम भी करूंगा। दूसरा चीजें है, जैसे नाली है, आपको ये नहर है, हमारे नहर है कहीं जी, मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे निधि में नहीं आता तो मैं जिला पंचायत को या किसी को भी, जहां भी जितना भी बड़े अपना चेन ऑफ कमांड हमारे फौज के अंदर बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं नेता में जी, नेतागिरी में उनको बोलते हैं, जो बड़े नेता है जैसे सांसद है, विधायक जी है, उनके पास नहीं है तो
जिला परिषद वहां नहीं है तो सीएम से, जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा कि मेरे गांव में इतने नालियों की व्यवस्था होना चाहिए, नहर से कनेक्टिविटी होना चाहिए। जी तो वो सारी चीजें करने वाला तो कर सकता है, परंतु मैं करूंगा। जी, अगर मैं बना तो मुझे लगता जज्बा है आपके पास। बिल्कुल। देखिए ओवरऑल गांव के लिए क्या क्या चीजें आप देखिए, सब्जी मंडी है हमारी, सब्जी मंडी का वो बुरा हाल है। अभी आप चले जाइए, जी ऐसे ही धूप में बारिश में वो लोग सिर्फ एक पन्नी डाल करके जी सब्जी मंडी चलाते हैं। अब बताइए, गांव का नहीं पूरे ब्लॉक का आदमी वहां जाता है, जी वो इतने कीचड़ में जाकर के वहां से सब्जियां खरीदता है। आपको नहीं लगता कि वहां एक शेड होना चाहिए? जी, कम से कम जो जाने वाला भी हो वो भी। क्या आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मुझे लगता है कि मैं जितना सोच रहा हूँ, अगर बना दी जनता तो क्या आप? मेरा और विजन है सर जी। आप देखिए, एक गरीब व्यक्ति है, वो मैरिज हाल में शादी नहीं कर पाता, वो खेतों में शादी करता है। आप बात समझिए, उसकी गरीबी का कारण है। देखिए गरीबी का कारण तो अब क्या बताएं, अशिक्षा भी है। चतुर लोग जो है उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका बेवकूफ बना के उनका फायदा उठाते हैं। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होता जा रहा है। जी। पर मेरा मुद्दा ये है, जी, गरीब व्यक्ति खेतों में जाकर के शादी करता है, जब गर्मियां आएंगी वहाँ सांप है, बिच्छू है, बहुत कुछ है, वहाँ शादी करता है। क्या मैं, ठीक है मेरे पास ग्रांट नहीं हुआ, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सिफारिश लिखूंगा पत्र कि मुझे मेरे घर गांव में 4 विवाह गृह चाहिए, जिनके लिए जमीन प्रोवाइड कराई, कम से कम 4 गांव के हर कोने पे जी, वहां पर मैं 4 उनको, आप क्या बोलते हैं विवाह गृह को, क्या बोलते हैं उनको हम शादी गृह या विवाह गृह, बारात घर बोलते हैं, बारात घर। अब बारात घर का दायरा बड़ा होना चाहिए, नहीं 2 रूम बना दिए बस हो गया बारात घर, उसमें तो लोग भैंसे बांध रहे हैं। मैंने देखा है बारात घर, उसमें लोग भैंसे बांध रहे हैं। क्या मतलब उस विवाह गृह का? अगर हमें विवाह गृह बनाना है तो कुछ दायरा ले, कम से कम 1-1.5 बीघे की जमीन जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट उसमें अनुदान दे, मैं कहीं ना कहीं खरीद करके जमीन, और उसमें कम से कम 8-10 कमरे और 3 हाल हो, जिसमें गरीब व्यक्ति जी जा करके अपनी बच्ची का ब्याह कर सके। उसको कम से कम, मान लीजिए सरकारी अभी नहीं हो रहा, परंतु मैं उसमें ऐसे सिस्टम लागू करूंगा कि 2000 रुपए या 1000 रुपए वो फीस गरीब व्यक्ति दे देगा जी। उस फीस से उसका मेंटेनेंस भी होगा, वहाँ एक मैनेजर होगा, जो मैनेजर सारा चीज का लेखा जोखा रखेगा, वहाँ का मेंटेनेंस करेगा। कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं, जैसे गौशाला है, गौशाला में बहुत दयनीय दशा हमेशा रही है, हर प्रधान के टाइम पे। क्या वहाँ कार्य नहीं किया जा सकता? गायों के लिए हम एक बेहतरीन चीज, क्या उस समय आप लोग सरकार से कम बजट आता है, प्रधानों का यही रोना रहता है, सरकार से कम बजट आता है, बिल्कुल, तो आप क्या अपने जेब से, अपने घर से लगा पाएंगे कि गौशाला की स्थिति जो है सुधरवा पाएंगे? मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अपने जेब से कुछ भी कर सकूं। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है शायद, परंतु मैं एक विचारधारा लेकर के चुनाव मैदान पे कूद पड़ा हूँ। देखिए, अगर निधि नहीं है, आदर्श ग्राम योजना है, मैं अपने गांव को जाऊंगा, चाहे जितने बड़े नेता के पास जाना पड़े, मैं अपने गांव को पहले आदर्श ग्राम घोषित कराऊंगा। आदर्श ग्राम की निधि काफी है जी। अगर नहीं पूरा पड़ रहा तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र लिखूंगा कि मेरा गांव में ये चीजों की कमी है, शेष बचा है, और ये कार्य कराएंगे आप जी। मैं चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं अपने गांव के लिए जाऊंगा, और अपने गांव को जब तक मुझे लगता है मेरे मापदंड के मुताबिक मैं उसे ठीक नहीं कर देता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा जी। हो गया।